नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। देश भर की बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं क्वेश्चन आवर में। सबसे पहले हेडलाइंस। आम आदमी को पेट्रोल कंपनियों ने दी राहत। आधी रात से 3 रुपए घट जाएंगे पेट्रोल के दाम। दिल्ली में 63 रुपए 9 पैसे में मिलेगा 1 लीटर। सरबजीत का ब्रेन डेड होने से पाकिस्तान के डॉक्टरों ने किया इनकार। कल भारत लौटेगा सरबजीत का परिवार। बड़ा सवाल, सरबजीत की ऐसी हालत का कौन है गुनहगार। कोर्ट की लताड़ के बाद सीबीआई डायरेक्टर की सफाई। कहा, हम सरकार के अंग हैं, स्वायत्त संस्था नहीं। अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल हरिन ने दिया इस्तीफा। 1984 सिख दंगे के मामलों में कड़कड़डुमा कोर्ट से कांग्रेस के नेता सज्जन कुमार बरी। 3 लोग हत्या और 2 साजिश में दोषी करार। न्यूज नेशन ने ली दौलत बेग ओल्डी में चीनी घुसपैठ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। भारतीय सीमा में अब तक 5 तंबू गड़ चुके हैं। क्वेश्चन आवर में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ही बड़ी खबर। क्या भारत सरकार के ऊपर सवालिया निशान उठ रहा है? क्या यूपीए सरकार के ऊपर यह सवालिया निशान उठ रहा है कि सीबीआई का बेजा इस्तेमाल करती है यूपीए सरकार? और यह बात हम नहीं कह रहे, यह बात लगातार विपक्ष कहता चला आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद जो कि कोलगेट के मामले में सामने आई है, ऐसा लगता है कि अब भारत सरकार के लिए इन तमाम मसलों पर, इन तमाम मामलों पर जवाब देना बहुत भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज क्वेश्चन आवर में यही हमारी सबसे बड़ी स्टोरी है। सरकार एक के बाद एक झूठ क्यों बोलती? भारत सरकार के लिए इन तमाम मसलों पर, इन तमाम मामलों पर जवाब देना बहुत भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज क्वेश्चन आवर में यही हमारी सबसे बड़ी स्टोरी है। सरकार एक के बाद एक झूठ क्यों बोलती चली आ रही है? पहले सरकार की तरफ से यह दाखिल किया गया सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा कि सरकार की तरफ से यानी सीबीआई की तरफ से तैयार की गई रिपोर्ट में किसी भी तरीके से सरकार का दखल नहीं है। और उसके बाद सीबीआई खुद ही मानती है कि इस पूरे मामले को लॉ मिनिस्टर के सामने रखा गया। और इतना ही नहीं, उसके बाद यह भी माना गया कि लॉ मिनिस्टर यानी कि कानून मंत्री ने उसमें संशोधन भी किए। अगर ऐसी बात थी तो इस तरह का हलफनामा देने की जरूरत क्या थी? सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की स्वायत्तता पर भी सवाल उठाए हैं। तमाम ऐसे बात जो कि अब मनमोहन सिंह सरकार के लिए काफी गंभीर बनते चले जा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर, अब ऐसा लग रहा है कि कानून मंत्री के पीछे यूपीए सरकार तो पूरी खड़ी है। सोनिया गांधी, ऐसा बताया जाता है कि उनके साथ खड़ी हैं, मनमोहन सिंह भी उनके साथ खड़े हैं। लेकिन क्या इस पूरे दबाव के चलते और क्या अगले 8 मई को जवाब देना है सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट में, क्या उस समय तक या उसके ठीक बाद कानून मंत्री को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? इस सवाल का जवाब 8 मई के बाद ज्यादा स्पष्ट होगा, लेकिन इसकी अटकलें अभी से तेज हैं। और सीबीआई ने आखिरकार आज साफ कर दिया कि वो सरकार के अंग हैं, इसलिए जो भी काम करते हैं सरकार के निर्देश पर ही करते हैं। तो आइए सबसे पहले इस जो तमाम चीजें हम आपके सामने दिखा रहे हैं, तो सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं कि जो अभी आपने बात कही, सीबीआई के निदेशक ने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने साफ तौर पर कहा कि हम सरकार के अंग हैं, जो भी काम करते हैं सरकार के निर्देश पर करते हैं। देखिए, मैं सरकार का एक अंग हूं, मैं कोई स्वायत्त संगठन नहीं हूं और मैंने किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं दिखलाया है, देश के कानून मंत्री को दिखलाया है। और इससे जो भी स्थिति उत्पन्न हुई होगी उसके बारे में पूर्ण जानकारी उच्चतम न्यायालय को दे दी जाएगी और उनके द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा वह मान्य होगा। सर, किन गाइडलाइंस के तहत ये दिखाया? नहीं, गाइडलाइंस का इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सरकार का आपने सुप्रीम कोर्ट का जी भरोसा तोड़ा आपने? मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैं फिर भी हर चीज के बारे में एफिडेविट में लिख के दे दूंगा। और आज भी मैंने एक सील्ड कवर में पूरी अब मुझे नहीं मालूम है मेरे नहीं, आज भी मैंने सील्ड कवर में पूरी वस्तु स्थिति की जानकारी माननीय उच्चतम न्यायालय को दे दी है और उसमें पूरी बात लिखी हुई है। मगर उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि सभी चीजों को फिर से एफिडेविट पर दिया जाए, तो मैं एफिडेविट पर दे दूंगा। तो सीबीआई की तरफ से ये जो बात सामने आई, ये तो अभी हम एक तरह से दिखाया तो शाम तक सामने आई थी, लेकिन इससे पहले पूरे दिन भर का घटनाक्रम क्या रहा, आइए सबसे पहले वो देखते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। कोल ब्लॉक घोटाले में सरकार और सीबीआई की जुगलबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी जाहिर की है। कोलगेट मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि सरकार के साथ जांच रिपोर्ट को साझा करके सीबीआई ने पूरी प्रक्रिया को धक्का पहुंचाया है।
सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि उसका पहला काम सीबीआई को राजनीतिक दखल से मुक्त कराना है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत गहरा दुख और गुस्सा प्रकट किया कि ऐसा कैसे हुआ कि पिछले हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट को ये इम्प्रेशन दिया गया और ये बोला गया कि स्टेटस रिपोर्ट जो कोर्ट में फाइल करी सीबीआई ने वो किसी को दिखाई नहीं गई, किसी मंत्री को या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में से किसी को दिखाई नहीं गई। और अब जो सीबीआई डायरेक्टर ने अपना एफिडेविट फाइल किया उसमें बिल्कुल उल्टी बात सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि वो हलफनामा देकर बताए कि जांच रिपोर्ट में क्या क्या बदलाव हुए और किसके कहने पर हुए। इसी आदेश की इंतजार थी। तो मैं धन्यवाद करती हूँ अपने सुप्रीम कोर्ट का और अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसने हमको ऐसा सुप्रीम कोर्ट दिया। ये बड़ा देश का पुण्य का काम हुआ है। सीबीआई के काम में सरकार के दखल से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को नेताओं से निर्देश लेने की जरूरत नहीं है। लॉ मिनिस्टर ने सीबीआई डायरेक्टर को बुलाकर जिस तरीके से उसकी वेटिंग की है और उसके कंटेंट्स में जो भी जांच रिपोर्ट है उसके कंटेंट्स में जो है चेंज कराया है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूं कि यह जुडिशियल सिस्टम और विशेष रूप से एपेक्स कोर्ट की डिग्निटी के साथ ये क्रूएल जोक है, ये क्रूर मजाक है। सीबीआई पर भरोसा तोड़ने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसे फिर से हलफनामा देने के लिए कहा है। सीबीआई को यह हलफनामा 6 मई तक देना होगा। कोलगेट मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी 8 मई को। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कुछ कड़े सवाल पूछे हैं, जिसका जवाब सीबीआई के लिए देना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर सीबीआई इन सवालों का जवाब ईमानदारी से देती है तो कोयले घोटाले की कालिक सरकार के दामन तक भी पहुंच सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्र घोष के साथ तेजश्री जोशी, न्यूज नेशन, नई दिल्ली। तो ये अभी आपने जो रिपोर्ट देखी, अब इसके साथ साथ कई चीजें सामने आ रही हैं। तो इस पूरे मसले पर इसमें अलग अलग राय भी आ रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन अनधिकारिक तौर पर जो कहा जा रहा है वो ये कि जो भी किया गया उसमें कुछ भी गलत नहीं है। कांग्रेस के कई नेताओं से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन ऑन रिकॉर्ड आकर खास करके चर्चाओं में शामिल होने के लिए कांग्रेस के तमाम नेता सामने नहीं आ रहे हैं। खैर, हमने कोशिश की, लेकिन हमारे पास आज एक बड़ा अच्छा पैनल है। हमारे साथ सीबीआई में कार्यरत रहे एनके सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक्स चीफ जस्टिस बी ए खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ आलोक मेहता जी भी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उसके साथ साथ शकील अंसारी जी हमारे साथ जुड़ेंगे और साबिर अली जी भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। इस चर्चा को सबसे पहले शुरुआत हम सर आपसे करते हैं। जस्टिस खान, ये जो पूरा मसला है, अगर हम इसे देखें तो क्या सीबीआई ने कानून का उल्लंघन किया है? क्या सीबीआई ने गोपनीयता का उल्लंघन किया है, जिसके बारे में लगातार चर्चा है? क्योंकि जिस रिपोर्ट की बात हो रही है उस रिपोर्ट को लॉ मिनिस्टर को दिखाना क्या अपने आप में एक अपराध है? और जो टिप्पणियां आज कोर्ट से आई हैं सुप्रीम कोर्ट की, उसके बाद तो वाकई में हर कोई अपना सर शर्म से झुका ले अगर सीबीआई में कोई व्यक्ति कार्यरत है तो। नहीं, शर्म का कहाँ सवाल है इसमें। पहले ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि ये रिपोर्ट क्या चीज है। देखिए, रिपोर्ट कई किस्म के हैं। एक तो हो गया स्टेटस रिपोर्ट। अगर ये स्टेटस रिपोर्ट है, जैसे अभी प्रशांत बोल रहे थे, स्टेटस रिपोर्ट वो होता है कि हमारा केस का क्या प्रोग्रेस है, अभी क्या करना बाकी है, अभी तक क्या किया है, वो कोर्ट में पेश किया जाता है, जो कोर्ट मॉनिटर कर रहा होता है। जी, मॉनिटरिंग कोर्ट ये चाहता है कि भाई क्या किया आज तक। मान लीजिए सीबीआई 10 साल ना करे कुछ, तो इसलिए स्टेटस रिपोर्ट 6 महीने 3 महीने के बाद मंगाते हैं। वो स्टेटस रिपोर्ट कुछ नहीं होता, उसमें कोई किसी बयान, किसी गवाह का बयान, कोई डॉक्यूमेंट, बिल्कुल वो नहीं होता है कि कोई इंटरफेरेंस उसमें हो रही है। जी, उसमें सिर्फ ये होता है कि भाई लीगली उसको कैसे हम पेश करें। अब गवर्नमेंट प्रोसीजर जो है, मैंने एडवोकेट जनरल के तौर पे काम किया है, ये होता है कि भाई डिपार्टमेंट का जो है, मान लीजिए सीबीआई डायरेक्टर है, ये अपना हमको फैक्ट शीट फीड करते हैं और हम उसको लीगली ड्राफ्ट करके, फिर अगर हमारा ऊपर वाला बॉस, मान लीजिए मिनिस्टर, वो चाहता है कि साहब मैं भी उसको देख लूं, देख सकते हैं, उसके बाद हम कोर्ट में पेश करते हैं। और कानून मंत्री जो है जी, वो देश के कानूनी मामलात का जिम्मेवार है। जी, ये उसकी ड्यूटी बनती है कि कोर्ट में क्या पेश किया जा रहा है, कोर्ट में क्या कैसे चल रहा है, गवर्नमेंट का कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। तो
अगर उस प्रोसेस में जो गवर्नमेंट प्रोसीजर्स हैं, अगर ये स्टेटस रिपोर्ट है और अगर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है फिर नहीं, फिर गलत है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में भी इंटरफेरेंस वो होना चाहिए, मान लीजिए बयान पलट दिया जी, डॉक्यूमेंट को विदहोल्ड किया, डॉक्यूमेंट को वहां से दूर किया, छीन लिया, फिर होता है वो इंटरफेरेंस इन इन्वेस्टिगेशन। ये दोनों चीजें सुप्रीम कोर्ट के पास आर्ट को आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ऑब्जर्वेशन किया था कि साहब ये शेयर नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल के साथ। क्या नहीं शेयर होना चाहिए? इन्वेस्टिगेशन शेयर नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है? जब ये कहते हैं सीबीआई, अभी सीबीआई डायरेक्टर साहब कहते साहब मैं तो गवर्नमेंट का सरकार का अंग हूं, बिल्कुल वो तो है, बिल्कुल, क्योंकि उनकी तनख्वाह तो सरकार से ही जब हम कहते हैं सीबीआई ऑटोनॉमस है इन्वेस्टिगेशन, जैसे जुडिशरी है जी, जुडिशरी में जब अपना जुडिशियल वर्क करता हूं, जो आप इसमें फर्क कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के कई नेता जो कि अनाधिकारिक तौर पर बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये तो स्टेटस रिपोर्ट टाइप का मामला है और इसमें हमने कुछ भी गलत नहीं किया। अगर ऐसी स्थिति है तो फिर खुलकर कांग्रेस की सरकार या यूपीए सरकार सामने क्यों नहीं आ रही? क्यों सहम गए हैं? वो करप्शन 3 साल से इतने सहम गए हैं कि वो उब भी नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं तो लॉ मिनिस्टर एक जिम्मेवार कंट्री का लीगल अफेयर्स का जिम्मेवार है जी, उसको ये उसका हक बनता है, उसका कॉम्पिटेंस है चलिए कि वो कोर्ट में क्या हो रहा है, क्या पेश किया जा रहा है, वो उसको देख ले। बिल्कुल, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। वो तो ऑफेंस है। जी बिल्कुल। अपने दर्शकों को भी अब एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक अभी तुरंत खत्म हुई है और माना जा रहा है कि कानून मंत्री अश्विनी कुमार के ऊपर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। विपक्ष इस बात पर अड़ा है कि कानून मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी इस पूरे मसले पर इस्तीफा दे देना चाहिए। एनके सिंह साहब, सीबीआई में तमाम तरह की चीजें आप देखते रहे हैं, अभी जो मौजूदा स्थिति है, आज जो टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की खास करके आई हैं, आपके लिए बड़ी निराशाजनक रही होंगी। मैं इसका स्वागत करता हूं जी, बिल्कुल निराश नहीं हूं। मैं अभी पहले भी कह चुका हूं, जो एक ऐसा जो सीबीआई में लंबे समय तक मैंने काम किया है जी, मैं आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो हुई है बातें, ये जो उसका सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मैं उसका स्वागत करता हूं और मैं बहुत खुश हूं जी। क्योंकि देखिए आपने भी कहा है, आप चीफ जस्टिस रहे हैं और आपने भी टिप्पणी की है। अब देखिए, अब विस्तार में जाने के बजाय मैं कहना चाहूंगा, जैसे आज आप खुद कह रहे थे कि कांग्रेस वाले छिपे हुए जी, अंडरग्राउंड चले गए, और फिर एक तो ये साइड है, अभी उसमें विस्तार में न जाए। क्या इसका देखिए, नहीं, इस पर काफी बहस हो सकता है, लेकिन उसमें अभी हम नहीं जाए। संक्षेप में कह दें कि एक तो उनका रुख है, उनका व्यवहार है, और दूसरा तरह सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला गया जी, और चाहे स्टेटस रिपोर्ट कहिए या प्रोग्रेस ऑफ स्टेटस रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन जी, और मेरे समझ से स्टेटस रिपोर्ट ऑन प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज नथिंग बट द डेवलपमेंट और द प्रोग्रेस दैट हैज बीन मेड इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए केस विच विल इंक्लूड एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े कड़े शब्द में कहा है कि तुमने मिनिस्टर को क्यों दिखलाया जी, और ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस गलत है जी, मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शंस आपने क्यों लिया? नहीं, ये कहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, मुझे बोलने दीजिए, आप जब पढ़िए, मैं ऑर्डर पढ़ जी, नहीं, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसको ठीक से ऑब्जर्वेशन है। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन बहुत सारे हैं। वो पहले ये है कि आप इसको इंडिपेंडेंट शेयर मत करिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के साथ इन्वेस्टिगेशन को। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या इंटेंशन है वो आर्ट को जाहिर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने काफी हद तक अपना इंटेंशन आज जाहिर कर दिया जी, मैंने उसे पढ़ा है जी। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि सीबीआई के इंडिपेंडेंस को रिस्टोर किया जाए जी। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट, मतलब इसका मतलब है कि जो हुआ है स्टेटस रिपोर्ट के संबंध में, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रंज या अपना गुस्सा या अपना रिएक्शन बड़े तीव्र भाषा में जाहिर किया है और उसको गलत करार किया है जी। ये तो हो गया, ये बात है। अब देखिए, मैं सवाल बस एक ही उठता है, क्या सीबीआई को